नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टॉक ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय फिल्मों के गायक और अभिनेता के.एल. सहगल साहब के बारे में। तो दोस्तों, के.एल. सहगल साहब का जीवन परिचय शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.एल. सहगल साहब का पूरा नाम कुंदन लाल सहगल था और इनका जन्म 11 अप्रैल 1904 को जम्मू में हुआ था। के.एल. सहगल साहब के पिताजी का नाम अमरचंद्र सहगल था और के.एल. सहगल साहब की माताजी का नाम केसरबाई सहगल था। के.एल. सहगल साहब के पिताजी जम्मू कश्मीर की राजा की अदालत में तहसीलदार थे। के.एल. सहगल साहब अपने पिता की चौथी संतान थे और के.एल. सहगल साहब अपनी माता के साथ जो हिंदुओं के जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे जाया करते थे, क्योंकि के.एल. सहगल साहब की जो माताजी थीं वो एक हिंदू धार्मिक महिला थीं और उन्हें भजन कीर्तन का शौक था। तो वहीं से ही उनके साथ उन भजन कीर्तन के प्रोग्राम में जा जाकर ही के.एल. सहगल साहब को इस क्षेत्र का रुझान हो गया। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि के.एल. सहगल साहब की रुचि ये गायकी के क्षेत्र में हो गई। दोस्तों, के.एल. सहगल साहब की पढ़ाई की इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन जब के.एल. सहगल साहब का स्कूल की शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। उनकी नौकरी जो समय का रिकॉर्ड रखने वाला होता है उसकी थी और इसके बाद के.एल. सहगल साहब ने टेप रिकॉर्डरों को बेचने का काम शुरू कर दिया। टेप रिकॉर्डरों को बेचने के इस पेशे में उन्हें सारे भारत का भ्रमण करने का मौका मिला और वो हमेशा यात्राओं पर जाया करते थे, जिस कारण इसका उन्हें फायदा भी हुआ। उनकी अनेक नए नए लोगों से पहचान बनने लगी। के.एल. सहगल साहब जब कभी यात्रा पे होते थे तो वो क्या करते थे कि कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया करते थे और उन्हें अपने गाने सुनाने लगते थे। इसी सिलसिले में एक बार लाहौर की यात्रा पर के.एल. सहगल साहब की मुलाकात मेहरचंद्र जैन से हो गई, जो कि आगे चलकर मेहरचंद्र जैन के.एल. सहगल साहब के एक अच्छे मित्र बने और उन्हें हमेशा सपोर्ट करने लगे। के.एल. सहगल साहब शुरुआत में रामलीला में अभिनय किया करते थे और वहां पे गाने गाया करते थे। 1930 के दशक की शुरुआत में के.एल. सहगल साहब जो उस समय के मशहूर जो संगीत निर्देशक थे उनका नाम था हरीश चंद्र बाली, उनके संपर्क में आए और हरीश चंद्र बाली के कहने पर के.एल. सहगल साहब कोलकाता चले गए, क्योंकि दोस्तों उस समय जो फिल्मी का बनने का जो स्थान हुआ करता था वो कोलकाता हुआ करता था। तो के.एल. सहगल साहब उनके साथ कोलकाता गए और के.एल. साहब को उन्होंने कोलकाता में आर.सी. बोरल से मिलवाया। आर.सी. बोरल ने के.एल. सहगल साहब की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें बी.एन. शंकर का जो थिएटर ग्रुप था न्यू थिएटर्स, उसमें 200 रुपये प्रति माह की नौकरी पर रखवा दिया। दोस्तों, उस समय क्या होता था कि जो फिल्मों के अभिनेता और जो संगीतकार गायक जो हुआ करते, मतलब फिल्मों के जो सभी लोग हुआ करते थे, वो एक मंथली सैलरी पर हुआ करते थे। उस समय कोई एक पैकेज नहीं था कि इतना पैकेज दे दिया आपको इस फिल्म में साइन कर लिया। उस समय जो वो थिएटर से जुड़ जाया करते थे और जिसके साथ वो जुड़ते थे उसी की कंपनी में वो काम किया करते थे। दोस्तों, बात करें के.एल. साहब की विवाह की तो के.एल. सहगल साहब का विवाह 1935 में आशा रानी नामक महिला से हुआ, जिससे उन्हें 3 बच्चों की प्राप्ति हुई। के.एल. सहगल साहब की जो पहली फिल्म थी वो आई थी 1932 में, जिसका नाम था मोहब्बत के आंसू, जो कि एक उर्दू भाषा की फिल्म थी। और दोस्तों, बात करें के.एल. साहब की मृत्यु की तो के.एल. सहगल साहब की जब अपने स्टार ड्रम पर थे तो उन्हें एक गंदी लत पड़ गई। वो लत क्या थी कि उन्हें शराब पीने की आदत पड़ गई, जिससे अधिक शराब पीते रहने से उनका जो लीवर है वो खराब हो गया। इस कारण केवल 42 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। के.एल. सहगल साहब का निधन
18 जनवरी 1947 को हो गया था। जब कोलकाता से इस फिल्म का बनने की जो जगह रहती हैं वो धीरे धीरे मुंबई शिफ्ट होने लगी थी, तो के.एल. सहगल साहब 1941 में मुंबई आ गए और मुंबई में रणजीत मूवी टून के साथ जुड़ गए और वहां पे काम करने लगे। दोस्तों, बात करें के.एल. सहगल साहब की प्रमुख फिल्मों की तो वो हैं इस प्रकार हैं। सबसे पहले उनकी थी मोहब्बत के आंसू जो कि 1932 में आई थी, और इसके बाद थी जिद्दा लाश जो कि 1932 में आई थी, राज रानी मीरा जो कि 1933 में आई थी, डाकू मंसूर जो कि 1934 में आई थी। इसके बाद थी देवदास जो कि 1935 में आई थी, और पुजारन जो कि 1936 में आई थी, जीवन मरण 1942 में आई थी, और तानसेन 1943 में आई थी। शाहजहां 1946 में आई थी, और उनकी जो लास्ट फिल्म थी वो थी परवाना जो कि 1947 में आई थी। दोस्तों, उस समय ये अवार्ड देने का जो फंक्शन रहते हैं वो चालू नहीं हुए थे, तो के.एल. साहब को कोई अवार्ड तो नहीं मिला, परंतु के.एल. सहगल साहब के नाम पर अनेक अवार्ड फिल्मी जो कार्यक्रम होते हैं उनमें दिए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और आप अन्य लोगों के परिचय देखना चाहते हैं तो मैं उन सारी वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वीडियो को लाइक कर दें, और मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।